Hello dear friends, how are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 7 fraction and question number 4. Write the following statement are true or false. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा स्टेटमेंट जो है सेंटेंस वो हमें पढ़ना है, फिर हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट वन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/12 इज़ 4/3. तो इसका आंसर आएगा 12, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 3 ज़ा 12 होता है. तो इसका आंसर गलत है. फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड नंबर 25 इज़ अ बुल नंबर. इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 कट हो जाते हैं. फिर है यहाँ पे पीछे 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 4/8. तो इसका आंसर आएगा रॉन्ग, क्योंकि नीचे का जो डेनोमिनेटर है वो सेम ही रहता है. तो इसका आंसर आएगा रॉन्ग. फिर है फोर्थ वन 2 इंटीजर्स 5/6 इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन. तो इसका आंसर आएगा ट्रू. फिर है फिफ्थ वन, यहाँ पे आपको नहीं देखना है क्योंकि इसमें कोई आंसर गलत भी है. फिर है फिफ्थ वन 2 इंटीजर 3/4 लाइज बिटवीन 3 and 4 इज़ ऑन अ नंबर लाइन. क्योंकि इसका आंसर भी आएगा गलत. 4 2 ज़ा 8 and 8 + 3 11/4. तो ये 4 लाइज बिटवीन 3 and 4 वो किसके बीच में आएगा, 4 and 5 के बीच में. तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. फिर सिक्स्थ वन 16/17 इज़ द स्मॉलर ऑफ 2 फ्रैक्शन 16/19 and 16/17. तो इसका आंसर भी आएगा गलत. फिर सेवन्थ वन 16/24 and 24/36 आर इक्विलेटमेंट फ्रैक्शन. तो इसका आंसर आएगा राइट, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि 8 2 ज़ा 16 and 8 3 ज़ा 24 हो रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 3 ज़ा 24 12 2 ज़ा 24 and 12 3 ज़ा 36 हो रहे हैं. दोनों में 2/3 आंसर आ रहा है. तो ये इक्विलेटर फ्रैक्शन है. फिर 8th वन 7/6 इज़ द ग्रेटर ऑफ द 2 फ्रैक्शन 7/6 and 6/7. तो ये इसमें आएगा राइट. फिर है 9th वन सम ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि हमेशा 2 फ्रैक्शन का आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आता है. फिर है 10th वन द फ्रैक्शन 19/57 इज़ एन इट्स लोवेस्ट फॉर्म. तो इसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि 19 3 ज़ा 57 होते हैं. तो इसका लोवेस्ट 1/3 होता है. फिर है द सम ऑफ 4/11 and 7/11 इज़ 11/22. तो ये आएगा रॉन्ग, क्योंकि ये भी सेम है, डेनोमिनेटर सेम होता है हर बार. तो इसमें क्या आएगा कि 4 + 7 11 और आंसर नीचे भी डेनोमिनेटर 11 आएगा. तो 11 11 कट हो जाएंगे तो 1 आएगा. तो ये इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा रॉन्ग. ओके, इसका आंसर आएगा रॉन्ग. फिर है लास्ट वन 22/25 and 9/25 का सब्सट्रैक्शन करना है. तो इसका आंसर सही है 13/25. और यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर्स. तो यहाँ पे हमें शेप दिया गया है, उसके पहले जो टोटल कितने पार्ट्स है वो हमें नीचे लिखने हैं और शेड वाले पार्ट जो है वो हमें ऊपर लिखने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट वन में देखिए टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 and 4. तो हमें नीचे क्या लिखना है 4. और शेड वाला पार्ट कितना है कलर वाला, तो वो है 1. तो 1/4. इसमें टोटल पार्ट है 2 और शेड वाला मतलब कलर वाला पार्ट एक ही है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1. फिर यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 and 4. तो टोटल पार्ट 4 है, तो हम नीचे 4 लिखेंगे और कलर वाले पार्ट 3 है. तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे. इसी हिसाब से आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम इसी हिसाब से है. तो आपको टोटल पार्ट नीचे लिखने हैं और कलर वाले पार्ट जो है वो आपको ऊपर लिखने हैं.
फिर हम करेंगे पीछे क्वेश्चन नंबर 7। सेट द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फिगर्स ऑफ रिप्रेजेंटेड द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया गया है जो 5/8 है, डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। ऊपर वाला जो होता है उसे न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे 8 है, तो यहाँ पे टोटल 8 पार्ट होंगे और उसमें ऊपर है 5। तो यहाँ पे आपको 5 पार्ट में पेंसिल से कलर कर देने हैं। ऊपर वाले जितने डिजिट हैं उतने वाले आपको यहाँ पे पेंसिल से कलर कर देने हैं। इसमें ऊपर 11 है तो यहाँ पे आपको 11 में कलर करना है, सेट कर देना है। इसमें ऊपर 9 है तो आपको 9 में कलर कर देना है। इसमें ऊपर 7 है तो आपको 7 में कलर कर देना है। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। फिर है नीचे क्वेश्चन नंबर 8। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द वर्ड। आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसको आपको वर्ड में लिखने हैं। फर्स्ट वन है 4/11, फिर सेकंड वन है 8/15। पीछे सभी में एस लगाना कंपलसरी है। ओके। थर्ड वन है 6/19, फोर्थ वन है 9/13। पीछे सभी में THS कंपलसरी है। फिर है फिफ्थ वन 7/16, सिक्स्थ वन है 15/23। फिर है 9th वन राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन फिगर। यहाँ पे हमें फिगर में लिखना है। तो सेम मेथड आएगी, ये वाला हमने किया वैसे ही। इसमें आपको वर्ड में लिखना था, इसमें आपको फिगर में लिखना है। ओके, तो ये वाला है वो आपको खुद के हिसाब से कंप्लीट करना है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट द इक्विलेटर फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर 24। तो यहाँ पे हमें करना है जिसमें सभी का डेनोमिनेटर 24 ही आना चाहिए। डेनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन का नीचे का फिगर। तो यहाँ पे है नीचे 3 है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा। तो 8 से नीचे हमने डेनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हमें न्यूमिनेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 8 ज़ा 16 एंड 3 8 ज़ा 24। तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड वन है 3/4। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर को ही हमें चेंज करना और पॉइंट पे लेना है। 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा। तो 4 6 ज़ा 24। तो ऊपर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 ज़ा 18 एंड 4 6 ज़ा 24। फिर है थर्ड वन 5/6। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20 एंड 6 4 ज़ा 24। इस हिसाब से आपको बाकी के जो 3 है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। 3 जो है वो मैंने आपको सिखाए और बाकी के जो 3 है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। अभी हम करेंगे नीचे का क्वेश्चन नंबर 11। मार्क द फ्रैक्शंस 1/2, 3/5 एंड 7/10 ऑन द सेम नंबर लाइन। हमें यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और हमें ये वाले जो फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पे शो करने हैं, दिखाने हैं। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की तरफ ड्रॉ करके। ये है हमारी नंबर लाइन। इसमें कहीं पे भी नेगेटिव डिजिट नहीं है, तो सिर्फ हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। ये जो 1/2 है वो 1 और 0 के बीच में ही आएंगी। 1/2 मतलब कोई भी डिजिट का आधा करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो ये फर्स्ट वाली जो नंबर लाइन है ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। आपको रूलर का और पेंसिल की हेल्प से ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी फर्स्ट नंबर की नंबर लाइन। फिर हम यहाँ पे दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें 3/5। तो वापस से हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लिख देंगे। अभी नीचे इसमें डिनोमिनेटर 5 है तो हमें बीच में टोटल 5 स्पेस बनानी है। 5 है तो हम यहाँ पे 4 मार्क करेंगे तो 5 पार्ट बन जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट पे हमें 3/5 लिखना है। मतलब यहाँ पे ये है 1/5, ये है 2/5, तो ये है 3/5। ओके, ये है हमारी सेकंड नंबर की। अभी हम करेंगे लास्ट वन। फिर से हम यहाँ से 0 और यहाँ पे है 10। तो यहाँ पे 10 पार्ट करने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10, ये खुद ब खुद हो गया। तो ये जो लास्ट 7/10 मतलब यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 2/10, यहाँ पे 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 और ये रहा हमारा 7/10, ये है 8/10, ये है 9/10। तो यहाँ पे देखिए 7/10 है, तो आपको यहाँ पे उसको हाईलाइट करना है। इस तरह से ये है 3/5, तो यहाँ पे आपको बड़ा सा पॉइंट बना के इस तरह से उसको हाईलाइट करना है। मतलब नंबर लाइन पे यहाँ पे जितने डेनोमिनेटर दिए गए हैं उतने आपको पार्ट बनाने हैं, और जो न्यूमिनेटर है वो जहाँ पे आए डिजिट वहाँ पे आपको ये पॉइंट शो करने हैं। ये जो फ्रैक्शन है वो आपको नंबर लाइन पे हाईलाइट करने हैं। अभी हम करेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 12, राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, 2 इंटीजर्स 3/5। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिखाती हूँ, 2 इंटीजर 3/5। तो जो न्यूमिनेटर और इंटीजर है उसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 5 2 ज़ा 10, और जो आंसर है इसका हमें प्लस करना है, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 + 3 13। तो इसका आंसर आएगा 13/5। फिर हम देखते हैं दूसरा, 4 इंटीजर 2/7। तो यहाँ पे 7 और डेनोमिनेटर है 7 और इंटीजर है 4। तो इंटीजर और डेनोमिनेटर का हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 4 ज़ा 28, और जो न्यूमिनेटर है उसका प्लस करना है, 28 + 2 30, 30/7। सेकंड का आंसर आएगा 30/7। फिर है थर्ड वन, 5 इंटीजर्स 2/9। तो सेम मेथड, 9 5 ज़ा 45, 45 + 2 47/9। तो ये था हमारा थर्ड वन। इसी हिसाब से आपको ये बाकी के 3 जो है वो कंप्लीट करने हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूमिनेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमिनेटर को हम अंदर रखेंगे, डेनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे। फिर हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे। 3 का टेबल है तो 13 का है, तो हमें कौन सा पार्ट चलाना है, तो 3 4 ज़ा 12। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 एंड 1 में से 1 जाएगा तो 0। अभी यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो हमें सेम ही रखना है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आए वो हमें ऊपर लगाना है न्यूमिनेटर की स्पेस पे, और यहाँ पे जो डिवाइडर है वो हमें यहाँ पे इंटीजर से रूप में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम फिर से सेम मेथड करेंगे न्यूमिनेटर और इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 12 + 1 13। तो 13/3 आंसर आया कि नहीं आया। तो इस हिसाब से हमें डिवीज़न करके ये सारे जो है वो कंप्लीट करने हैं। 19/4 है, तो हम फिर से देखिए करते हैं, 19 / 4। 4 5 ज़ा 20 बड़े हो जाएंगे, तो हम 4 4 ज़ा 16 का पार्ट चलाएंगे। तो ये जो इसमें डेनोमिनेटर है 4, तो हम 4 पहले से नीचे रख देंगे। 3 जो है उसको न्यूमिनेटर पे रखेंगे, और डिवाइडर है उसे इंटीजर में रखेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर है 21/5। 21/5, तो 5 4 ज़ा 20, 1 और 0। इसमें डेनोमिनेटर है 5। ओके, ये 1 और यहाँ पे आएगा 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने 3 आपको सिखाए, और 3 जो है वो आपको अपनी तरह से खुद से करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपल फॉर्म। हमें जो है वो सिंपल फॉर्म में लिखने हैं। ये वाला गलत है, तो आपको यहाँ पे नहीं जाना है। फर्स्ट वन है देखिए 18 एंड 63। तो हमें पहले ढूंढना है कि ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं। तो 18 और 63 है वो 9 के टेबल में आते हैं। 9 2 ज़ा 18 एंड 9 7 ज़ा 63। तो यहाँ पे 9 9 कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया, 2/7। ओके, फिर हम करेंगे दूसरा। तो इसमें क्या है, 40 एंड 56। तो 40 और 56 है वो 8 के टेबल में आते हैं। 8 5 ज़ा 40 एंड 8 7 ज़ा 56। 8 8 कट हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, 57। फिर हम करेंगे नेक्स्ट 72 एंड
100, 72 एंड 100 जो है वो 4 के टेबल में आते हैं। 18 4 जा 72 एंड 25 4 जा 100। ये जो 4 4 है वो कट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 18/25। ओके, फिर हम लास्ट वन है वो करेंगे 75 एंड 100। तो 75 एंड 100 दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। ये 25 कट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 34। ओके, तो इस हिसाब से हमें ये कंप्लीट करना है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। राइट द गिवन फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए सब 2/3, 3/5, 1/6 एंड 1/2। तो सबसे पहले हमें इन सब का डेनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ेगा। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम चलिए अब हम एलसीएम निकालते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट और स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट और कॉमन स्मॉलेस्ट फैक्टर, जो ये डेनोमिनेटर है वो जिसका हम एलसीएम निकालने वाले हैं। तो एलसीएम कोई ऐसी डिजिट आएगी जो इन सभी के टेबल में आती होगी। तो चलिए हम पहले उसका डेनोमिनेटर निकालते हैं। 3 5 6 एंड 2। ओके, 3 5 6 एंड 2। तो सबसे पहले हम 2 का पार्ट चलाएंगे। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आएंगे तो हम 3 ऐसे ही रखेंगे। 5 भी नहीं आएंगे तो भी हम ऐसे रखेंगे। फिर 2 के टेबल में 6 आते हैं। कहाँ पे आते हैं 2 3 जा 6। ओके, एंड 2 1 जा 2। अभी हम किसका पार्ट चलाएंगे 3 का। 3 1 जा 3। 5 नहीं आएंगे तो 5 ऐसे ही रहेंगे। फिर भी 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 का 1। फिर लास्ट में आएगा 5। 1 1 1 एंड 1। अभी हम सबका टोटल करेंगे। 2 × 3 6। 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो इसका एलसीएम कितना आया 30। ओके, तो अभी एलसीएम 30 हमें याद रखना है। और अभी हम सबका डेनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। पहले 2/3। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर से 30 आएगा। तो 10 से 2 10 जा 20 एंड 3 10 जा 30। फिर है 3/5। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 आएगा। तो 6 से 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30। फिर है 1/6। तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30। तो 1 5 जा 5 एंड 6 5 जा 30 और लास्ट में है 1/2। फिर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से। 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30। अभी ये देखिए ये जो सबका डेनोमिनेटर है वो सबका सेम आ रहा है 30 30 30 एंड 30 ऑल्सो। तो अभी हम देखेंगे कि ये 20 18 5 और 15 ये सब में से सबसे छोटा वाला कौन है 5 है। तो 5 का जो मेन फ्रैक्शन है वो क्या है 1/6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1/6। ये सब आपको मेथड शो करनी है अपनी वर्कबुक में। फिर 5 आ गया। अभी कौन सा आएगा 5 से पीछे 15। तो 15 वाला कौन सा है मेन फ्रैक्शन है 1/2। ओके, फिर 18 और 20। तो फिर कौन सा आएगा 18। तो 3/5 एंड लास्ट में आएगा 20। तो 2/3। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ओके फ्रेंड, तो ये मैंने एक आपको सिखाया है और बाकी जो है वो आपको खुद के हिसाब से करना है। और ये देखिए नीचे है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको पहले एलसीएम ही निकालना है। और जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले छोटी डिजिट ली वैसे ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी डिजिट लेनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब आपको अपने हिसाब से करना है। अभी यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। राइट द एप्रोप्रिएट साइन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे हमें डिजिट दी गई है, फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसको हमें वो जो डिजिट है दो वो लेस देन है कि ग्रेटर देन है वो हमें डिसाइड करना है। फिर हमें बॉक्स में साइन
पुट करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1/2 एंड 1/3, तो हम 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6। ओके, तो 1/2 को हम डिनोमिनेटर 6 लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 3 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6। तो वैसे ही है 1/3, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 ज़ा 2 एंड 1 3 ज़ा 6। तो अभी ये हो गया 2/6 और ये हो गया 3/6। ओके, तो फिर बड़ा वाला कौन सा है 3/6। तो इसमें आंसर आएगा ग्रेटर देन। ओके, फर्स्ट वन में। फिर सेकंड वन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, क्योंकि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एलसीएम 12 है, सो फिर इसमें आएगा लेस देन। फिर 3/4 एंड 5/8, तो इसमें आएगा ग्रेटर देन। इसमें भी आएगा ग्रेटर देन, क्योंकि 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आएगा 3/4 ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे आएगा इक्वल। ओके, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई में हमें सिंप्लीफाई में देखिए कि क्या करना है। डिनोमिनेटर सभी का सेम है, हमें सिर्फ प्लस और माइनस की जो साइन है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस के सम या फिर माइनस के सम करने हैं। 5/13 एंड 7/13 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 + 7 कितने होते हैं 12। तो 12/13 ये है फर्स्ट का आंसर। फिर है 3 + 6, तो 3 + 6 कितने होते हैं 9 और डिनोमिनेटर 19, 9/19। 7 + 10 17, 17/23। फिर है फोर्थ वन 8 + 9 17, 17/8 + 9 17, 17/25। फिर है 18 - 6/25, तो 18 में से 6 जाएंगे तो आंसर आएगा 12, 12/25। फिर है इसमें भी माइनस है, तो 13 में से 6 जाएंगे तो 7, 7/20। 21 में से 7 जाएंगे तो 14, 14/29। फिर है 17 - 6, तो 17 में से 6 जाएंगे तो 11, 11/13। फिर लास्ट वन है 23 में से 12 जाएंगे तो 11/24। ओके, तो ये थे हमारे सिंप्लीफाई, जो कि हमें ओरल ही कर लेते हैं। फिर है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 ऐड। तो ऐड में हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 4। 3 का 3 रहेगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे वापस से 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3, यहाँ पे 1 एंड 1। तो एलसीएम कितना आया 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर, यहाँ पे आप याद रखेंगे अभी इसका एलसीएम आया है 12। अभी हमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ेगा। 2/3, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा 4 से। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12, और ये है 3/4। तो 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। तो अभी दोनों का फ्रैक्शन क्या हुआ 8/12 + 9/12। तो 8 + 9 कितने होंगे 8 + 9 होंगे 17/12। तो ये था हमारा फर्स्ट वन का आंसर 17/12। ओके फ्रेंड्स, अभी हमें इसी हिसाब से बाकी के जो सम्स हैं वो एलसीएम निकाल के करने हैं। मैं इसकी आंसर की भी आपको सेंड करूँगी। पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ये वाले सम हमने आगे भी सीखे हैं, सो ये आपको आते ही होंगे। और फिर भी मैं आपको इसकी आंसर की शाम को सेंड करूँगी, तो जहाँ पे आपको डाउट हो वो आप सॉल्व कर लेंगे। और फिर भी आपको पता ना चले तो आप मुझसे कंफर्म करने के लिए कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप पूरा आज क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।